कब्जे वाली जगह पर मस्जिद बनाकर वहां पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। इसी तरह मस्जिद जो है वो बनाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए कि जहां उस जगह का हुस्न मुतासर ना हो। इस्लामाबाद के अंदर 50 मसाजिद को नोटिस जारी हुए कि इन मस्जिदों को गैर कानूनी देकर इन मस्जिदों को इस बुनियाद पर कि इनकी वजह से इस्लामाबाद का हुस्न जो है वो खराब हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर जो माहौलियाती मामलात हैं उनके अंदर इन मसाजिद की वजह से डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम का नाम लेने वाले लोग नहीं होने चाहिए। दर हकीकत में मसला ये है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इन मसाजिद को अदम बर्दाश्त का कुलिया अपनाते हुए इनको गिराने का हुक्म जो है वो हमारी बादशाहत ने जारी किया है। जहां पर शराब खाने बनाने का इजाजतनामा मिल रहा हो, जहां पर जो है वो क्लब बनाने के लिए, जिम खाने बनाने के लिए और कंजर खाने बनाने के लिए हुकूमती सरपरस्ती के अंदर ग्रीन बेल्ट के ऊपर जगह भी दी जा रही हो, हुकूमत वहां पर बेदरेग अपना पैसा भी खर्च कर रही हो, उसी जगह पर मस्जिद बनाना इसको जुर्म जो है वो कहा गया है। ये जितनी मसाजिद है, एक बात के जी फैसल मस्जिद को भी नोटिस मिला है, ये वो फैसल मस्जिद नहीं है कि जिसको हम लोग समझते हैं कि जो शाह फैसल सऊदी फरमानरवा ने बनाई थी, बल्कि ये डबल रोड के ऊपर एक मस्जिद है जिसका नाम फैसल मस्जिद है, उस मस्जिद को नोटिस मिला है। आप एक्सप्रेस हाईवे पे देखते हैं कि जिया मस्जिद जो जनरल जियाउल हक के दौर के अंदर बनाई गई थी, उस मस्जिद को भी गिराने का जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे दुख वाली बात यह है कि फैजाबाद से जब आप मरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ कई दहाइयों से जो है वो कहा जाता है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले इस मस्जिद को यहाँ पर वहाँ के मकामी लोगों ने बनाया था। उस मस्जिद की वहाँ पर जरूरत थी, नमाजी वहाँ पर आते हैं और आकर नमाज पढ़ते हैं। मैं बजाते खुद उस मस्जिद को 30 से 35 साल हो गए हैं कि उस जगह पर उस मस्जिद को मैं देख रहा हूँ। उस मस्जिद के इमाम साहब रात इशा की नमाज पढ़ा के जाते हैं, जब फजर की नमाज के लिए आते हैं तो मस्जिद वहां पर मौजूद ही नहीं है, मलबा वहां पर मौजूद ही नहीं है और वहां पर पौधे लगा दिए गए हैं। ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि इस्लामाबाद के अंदर मुल्क पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है उसके अंदर इस किस्म के अहकामात जारी होते हैं और इस्लाम के ये जो शायर हैं, मसाजिद इस्लाम के शायर में आती है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इनके साथ इस तरह का नारवा सलूक किया जाता है। ये ज़हन में जो लोगों के बैठा दिया जाता है कि कब्जे वाली जगह पर मस्जिदें बनी होती हैं। कौन सा कब्जा है? ये जमीन अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह ही इस जमीन का मालिक है। अगर अल्लाह ताला ने आर्जी तौर पर किसी को इस जमीन का मालिक बना दिया है, इख्तियार दे दिया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वहां अल्लाह का घर भी तामीर नहीं हो सकता। जिस मस्जिद को कहा गया है कि कब्जे की जगह पर बनी हो और अहकामात हैं, उनका मामला और है, जिसको हम बुनियाद बनाकर इन मसाजिद के ऊपर भी वही अहकामात लागू करते हैं। क्या जिया मस्जिद जो एक्सप्रेस वे पे बनी है, क्या वो इन इदारों को नहीं पता कि ये मस्जिद यहाँ पर ज़ेरे तामीर है? ये लोग खुद वहां पर नमाजें पढ़ते रहे, फिर कौन सा कब्जा हो गया? ये जो मस्जिद मदनी मस्जिद जिसको गिराया गया है रातों रात और उसकी जगह पर पौधे लगा दिए गए हैं, क्या यहाँ पर सीडी अहकाम खुद जाकर नमाजें नहीं पढ़ते रहे? क्या ये 40-50 साल से यहाँ पर जो है इनकी मौजूदगी के अंदर ये मस्जिद वहां पर काम नहीं कर रही थी? ये सारी चीजें इनकी नाक के नीचे हो रही होती हैं, लेकिन जब उनको जोबन मिलता है, किसी ताकत के अंदर वो आती हैं, तो इनको तकलीफ लायक हो जाती है कि इनको गिराया जाए और इनकी वजह से जो है वो हमारा माहौल खराब हो रहा है, हमारे मामलात जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ये बदनीयती के ऊपर जो है वो मबनी है। और अगस्त के महीने के अंदर जब पूरी कौम जो है वो जश्न आज़ादी मना रही है, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है कि इन्हीं दिनों के अंदर आप शराब खानों के लिए होटल्स को लाइसेंस जारी कर रहे हो। दूसरी तरफ आपके मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, मसाजिद को आप गिराने के अहकामात जारी कर दें। ये मुल्क इस्लामी बना था, मसाजिद बनाने के लिए बना था, मसाजिद गिराने के लिए नहीं बना था। ये इस्लाम का किला बना है, यहाँ पर इस्लाम दुश्मन ताकतों को बिल्कुल किसी लिहाज से भी यहाँ पर जो है वो ताकत के अंदर आने की कोई हैसियत नहीं मिलेगी। ये अलग बात है कि हम इख्तलाफात रखते हैं, देवबंदी की मस्जिद होगी, बरेलवी की मस्जिद होगी, अहले तशय्यो का इमाम बारगाह होगी या किसी और मजहब का जो है वो इबादत खाना होगा। अगर किसी ने उस जगह से उसको छेड़ा और गिराया तो फिर पूरी जो आप जहन में रखें कि ये मुसलमान उसके खिलाफ उठ के खड़े होंगे और आपको इसका
जो है वो कड़े से कड़ा जो है वो आपको इसके का जवाब जो है वो लेना पड़ेगा। ये अल्लाह के अजाब को भी दावत देने के मुतरादिफ है। लिहाजा ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अय्यां है कि जिस धरती के ऊपर अल्लाह की मसाजिद के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है, ज्यादती की जाती है, तो वहां पर अल्लाह का अजाब फिर आके रहता है। ये अजाब की शक्ल में हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं। मौलवी मस्जिद बनाता है, लोगों से चंदे लेके मस्जिद बनाता है, वो और भी कोई काम कर सकता है, वो और भी किसी जगह पर अपने रोजगार के जराए तलाश कर सकता है, लेकिन इस्लाम इस माहौल के अंदर जा चुका है कि आप लोग खुद अंदाजा करें कि हुकूमत बजाय इसके कि अपने रकब लगाए, जगह वक्फ करे, मसाजिद बना के दे, मदारस बना के दे, लेकिन इतनी चशमपोशी इस काम से की जाती है कि बनी हुई मस्जिदों को भी गिराने के अहकामात जारी किए जाते हैं। ये वो मस्जिदें नहीं है कि जिनके बारे में अहकामात जारी किए जाएं कि ये कब्जे की जगह पर बनी हुई है। ये लोग इजाजतनामे जारी करते हैं, महकमे के अंदर से इनको इजाजत मिलती है, फिर मस्जिदें तामीर होती है, फिर ये लोग वहां खुद जाकर नमाजें पढ़ते हैं, वहां जाकर ये पंखे चला के सोए रहते हैं वहां पर इनके मुलाजिमीन, और जनाब 40 साल के बाद, 30 साल के बाद शाही हुक्मनामा आ जाता है कि ये गैर कानूनी मस्जिद है, इस्लामाबाद के हुस्न में कमी आ रही है, इसको गिराया जाए। ये चीजें बिल्कुल ऐसे फैसले करने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए